हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, नवोदय विद्यालय 2023 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद एक नया नोटिफिकेशन आया, एक नया पीडीएफ आया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है। जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो है, साथ में अंडरटेकिंग फॉर्म्स हैं जिसको फिल करना है, साथ में पेरेंट्स के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, जैसे ये कुछ लिस्ट है बीमारी की, डिसीज की, कि ये डिसीज तो आपको है नहीं, साथ में अंडरटेकिंग बाई क्या है, पेरेंट्स है, गार्जियन यानी कि, ठीक है। तो इसको कैसे फिल करना है, साथ में एक इंफॉर्मेशन है, क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन है और अंडरटेकिंग के अन्य फॉर्म है। इनको कैसे फिल करना है, कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनते हुए चलना है, इस वीडियो को देखना है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, आप प्रिंट कहाँ से निकलवाना है और फिल कहाँ पे करना है, कहाँ पे हेड मास्टर जो होगा उनका सर्टिफिकेट होगा, कितनी आपको फोटो कॉपियां निकालना है, कितनी फोटो की जरूरत होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने बताया कि उनके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को अगर पास में तो एक बार नवोदय विद्यालय जाकर आप देख कर आ जाइए। आप मतलब जिस जिले में है वहीं तो आपका नवोदय विद्यालय होगा, तो वहां जाके एक बार देख के आ जाइए। तो फोन वगैरह साइलेंट ना रखें क्योंकि उनका कॉल आएंगे, ठीक है। तो कॉल जिनको नहीं आ पाया, मान के चलिए सबको ही आया होगा, नहीं आया तो एक बार नवोदय विद्यालय में जाकर देख के आ जाइए, क्योंकि एडमिशन का सवाल है। इतनी मेहनत करके आपने एग्जाम निकाला, सेलेक्ट हुए, तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट या किसी कारणवश आपका एडमिशन छूटे ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट देखेंगे जो अदर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में, किसी भी ब्राउजर में जाइए, आप नवोदय विद्यालय समिति सर्च कीजिए। क्या? नवोदय विद्यालय समिति सर्च किया, नवोदय विद्यालय समिति सर्च के अंदर यहां क्लिक करें तो नीचे में एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा ना। जैसे कि आप नवोदय विद्यालय सर्च किए, नवोदय विद्यालय समिति, तो नीचे में आपका एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा। अगर मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसी पे क्लिक करेंगे तो जो नोटिस आया होगा वही आपका लेटेस्ट नोटिस है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लैपटॉप वगैरह में स्क्रीन में ओपन किए तो क्लिक हियर टू व्यू नवोदय विद्यालय समिति वेबसाइट। अब इसमें हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे पहुंच गए हम। इसके बाद इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, अब इसको क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पे एडमिशन है, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको मैं जूम करके दिखा दूं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एडमिशन नोटिफिकेशन। इस पे हमने क्लिक कर दिया। एडमिशन नोटिफिकेशन में जैसे ही क्लिक किया तो ऐसा ओपन हो जाएगा, आपको सामने भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है एडमिशन फॉर्मेट फॉर क्लास 6 यूनिवर्सिटी 2023, ठीक है। कब पब्लिश हुआ? 22 तारीख को पब्लिश हुआ। इसका पीडीएफ यहां से डाउनलोड, यहां पे मैंने क्लिक किया, देखिए अब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो गया। अब देखिए डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरीके से दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नवोदय विद्यालय समिति नोटिस है, ठीक है। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 फॉर सेशन क्या है 2023-24 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन रिलीज्ड। मतलब आपका जो लिस्ट आ चुका है, जो प्रोविजनली बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। प्रोविजनली इसलिए लिखे क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, उसके बाद तो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा ना। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी लिस्ट है, देख लीजिए। सबसे जरूरी यहाँ पे क्या है आपको मैं बताऊं तो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब बता चुका हूं। हाँ देखिए ये क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, आपको दिख रहा है ना क्लियर, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन बाय द पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट विथ द हेल्प ऑफ हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास क्लास 5th एग्जामिनेशन। जहां से आपने क्लास 5वीं का पढ़ाई की है, वहां जहां से पास किया क्लास 5th, एक ही मतलब है, ठीक है। वहां के आपको प्रिंसिपल के हेल्प से इसको पूरा फिल करना है। तो वही बताया गया, टू बी फिल्ड बाय द पेरेंट एंड गार्जियन, पेरेंट जो होंगे उनको भरना है, बच्चों को एकदम इसमें कोई गलती नहीं करनी है। तो यहाँ देखो फोटो ऑफ स्टूडेंट लगेगा, जो आपने स्टडी सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में फिल किया था उसको तो आप रखे रहेंगे, वो अलग है, ठीक है। इसको भी फिल करना है। ये क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, इसीलिए नए नए डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, नेम ऑफ कैंडिडेट है तो अपना नाम लिखिए, आधार नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सेक्स पूछा तो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो अपना मेल फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉय गर्ल जो भी, ठीक है। कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, यहाँ पे भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कास्ट, हाँ वही पूछा है, यहाँ पे कास्ट लिखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम ऑफ गार्जियन, अगर एप्लीकेबल मतलब आप किसी गार्जियन का के अंडर में वहाँ है, ठीक है, उसी जिले में है तो लिख सकते हैं गार्जियन का नाम, या फिर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है,
स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास क्लास 3, 4 एंड 5। ठीक है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ईयर, जैसे क्लास 3 की बात हो रही है, यहाँ पे क्लास 3 आपने कब ज्वाइन किया, ठीक है, और कब पास किया, इसका यहाँ पे लिखना है कि आपने 2021, 22, 23, 23, 24। ठीक है, जैसे 2021 यहाँ पे लिखा है कि 2021 में आपने ज्वाइनिंग की, कब यहाँ पे लिख देंगे आप, जैसे ज्वाइन कब किए, जून में, जून 2021। मैं आपको बस बता रहा हूं भर के, ठीक है, और पास कब किया, अप्रैल 2022 में। उसी तरीके से यहां लिख दीजिए कि आपने जून 2022 में क्लास 4 ज्वाइन किया, अप्रैल 2023 में पास किया। ठीक है, अब 2023 के जून में अभी आप, ये किनके लिए, जो पिछले साल वाले हैं, तो इनका क्या स्टार्ट होगा, उन्होंने 2020 में पढ़ाई की होगी ना, तो ये 2020 आ जाएगा, और ये 21 में पास की, और ये 2021 आ जाएगा, 22 में पास की क्लास 4, फिर जून 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया क्या, क्लास, और 2023 अप्रैल 2023 में क्या है, उन्होंने पास की। पर कभी भी डेट जो होगा ये क्या है, उनके लिए, जो नए बच्चे अभी 24 के लिए, उनके लिए क्या, वो बच्चे क्या है 21 में क्लास 4 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो 23 वाले बच्चे हैं क्लास 20 में ज्वाइन किए, 21, 22, 23। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल लिख देंगे, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है कि नहीं वहां पे बता देंगे आप, नेम ऑफ विलेज और टाउन इन लोकेटेड, नेम ऑफ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अर्बन एरिया है कि रूरल, ये भी बता देंगे। देखिए अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेपरेट सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन इफ द कैंडिडेट हैड स्टडी क्लास 3, 4, 5 इन डिफरेंट। अगर आप क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई अलग अलग स्कूल से किए हैं, तो ठीक है, जैसे कि मान चलिए ऐसा होगा क्लास 3 और 4 कहीं एक जगह से पढ़ा, क्लास 5 आपने क्या पढ़ा कि अलग जगह से पढ़ा। ठीक है, तो कितने सर्टिफिकेट लगेंगे आपको, अलग अलग। देखिए यहां लिखा है सेपरेट सर्टिफिकेट इज टू ऑब्टेन, मतलब अगर आप अलग अलग जगह से पढ़े हैं क्लास 3, 4 तो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट लगेंगे। क्लास 3 के लिए यही इसी का प्रिंट निकलवाएंगे आप, तो क्लास 3 बस इसमें फिल करेंगे, फिर अलग उसमें क्लास 4 बस फिल करेंगे, और जो अलग निकाल के उसमें क्लास 5 बस जो 5 होगी उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी सील वगैरह लगवा लें, और किनके गाइडेंस में करना है आपको, किनके हेल्प से, जो प्रिंसिपल होंगे आपके। ठीक है, क्लास 5 के लिए प्रिंसिपल आपने जहां से पढ़ाई की हो वहां की, मतलब हेडमास्टर। अब देखिए सर्टिफिकेट क्या है कि बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। ठीक है, सर्टिफिकेट दैट इन्फॉर्म गिवन एवो इज ट्रू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव इन द केस ऑफ एनी, ये ठीक है पेरेंट्स के लिए कि इफ एनी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी फाउंड इनकरेक्ट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हैं वो गलत है, कुछ भी जो डिटेल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके चाइल्ड का जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और उसको पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज व्हेन आस्क फॉर, जब भी आस्क करें, मतलब जब भी उनको जरूरत होगी हम उनको जो भी डॉक्यूमेंट उनको देंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब सही हैं, ये पेरेंट्स बता रहे हैं जो भी उनके चाइल्ड होंगे। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एंट्रीज वेरीफाइड सर्टिफाइड, तो यहाँ पे देख सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर। हेडमास्टर क्या है, जैसे जो भी डिटेल होंगे कि हमने इस समय एडमिशन लिया, तो वहाँ के हेडमास्टर बताएंगे कि जी जिनके द्वारा जितने भी डिटेल दी गई है सब कुछ सही है, तो यहाँ पे हेडमास्टर और हेड मिस्टर जिसका भी, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पे साइन हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, और डेजिग्नेशन मतलब उनका जो पद रहेगा वो यहाँ पे नाम हो जाएगा, और स्कूल की यहाँ पे सील लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया। देखिए नोट फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन जेएनवी इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल। क्या है ये, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन पेज, इससे पहले जो इंफॉर्मेशन थी उससे भी पहले, ठीक है, जो था ना आपको इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म, पेज 1 and 2 फाउंड करेक्ट एज पर योर स्कूल रिकॉर्ड, मतलब स्कूल, हमारे स्कूल के रिकॉर्ड से जो भी उन्होंने फिल किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। आल्सो सर्टिफाइड डेट मास्टर एंड कुमारी, मतलब ठीक है, जो भी लड़का होगा तो मास्टर, कुमारी होगी तो लड़की। ठीक है, वास एडमिटेड इन स्कूल क्लास 5th ऑन इस डेट में, मतलब पास किया, यहाँ पे जब ज्वाइन किया और कब पास किया, ये सब यहाँ पे आपको बता देना है। और सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाएगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, लास्ट स्टडीज विद स्कूल सील हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल की सील लग जाएगी, डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार सबसे जरूरी तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको पास सबसे पहले तो कॉल आ जाएगा, तो नवोदय विद्यालय में जाके एक बार कंप्लीट अच्छे से इंफॉर्मेशन पता कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब लगने वाले हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट बता दी, तो एक बार आप जाके और अच्छे से पता करेंगे तो आपके लिए बहुत सही होगा, मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सब चीजें कहां से मिल रहा है आपको, पीडीएफ वहां से प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट, ठीक है, पेरेंट या फिर गार्जियन जो भी हो, सर्टिफाइड डेट द इंफॉर्मेशन, तो इसमें देखिए इसको पढ़ना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है आपको, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का, और जो चीजें हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। एड्रेस अपना जो भी है, एड्रेस, ब्लॉक, पिन कोड, सब कुछ, मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। ठीक है, और ये अंडरटेकिंग, ये किन के लिए है, देखिए
ये जो आपको फीस जमा करनी पड़ती नवोदय विद्यालय में, ठीक है, इसको क्या है, नवोदय विद्यालय विकास निधि, विद्यालय विकास निधि के तौर पे जिन बच्चों को फीस लगती है, ठीक है, गर्ल्स को तो बिल्कुल नहीं लगती। तो यहां लिखा है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST दिव्यांग स्टूडेंट एंड ऑल गर्ल्स स्टूडेंट द वार्ड ऑफ पेरेंट्स हुज इनकम इज बिलो BPL। BPL में किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप BPL में हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगने वाली। SC कैटेगरी के बच्चे, ST कैटेगरी के दिव्यांग बच्चे और गर्ल्स को किसी को फीस नहीं लगती। जो भी फीस के लिए क्या है, मतलब जिनको फीस थोड़ी बहुत देनी पड़ती है, तो आपको फीस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सर्च कीजिए कि फीस स्ट्रक्चर ऑफ नवोदय विद्यालय, लास्ट में आप द्रोड़ स्कूल लिख दीजिए, फीस स्ट्रक्चर ऑफ नवोदय विद्यालय, इसका लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिख के सर्च कीजिए, आपको पूरा फीस का स्ट्रक्चर मैंने समझाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनके लिए फीस की जरूरत है। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है कि देखिए आपको क्लास 9th में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई, मतलब अपना जो भी नाम लिखना है, मतलब फादर पेरेंट्स का नाम रहेगा यहाँ पे, मास्टर एंड मिसेज उनका नाम, मतलब मास्टर लड़के का नाम, हु गॉट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास 6 इन JNV, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, हियर बाय गिवन द अंडरटेकिंग दैट आई अंडरस्टैंड दैट प्रमोशन ऑफ नेशनल क्या है इंटीग्रेशन एंड एज पर स्कीम ऑफ JNV 30% ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फ्रॉम वन JNV हैव बीन माइग्रेट टू अनदर JNV नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया टू हिंदी स्पीकिंग एरिया एंड वाइस वर्सा एंड आई एग्री टू गाइड बाय द रूल्स ऑफ NVS। मतलब क्या होता है, क्लास 9 पे आपका माइग्रेट कर एक साल के लिए क्या होता है, बाहर पढ़ने जाएंगे नॉन हिंदी, जैसे कि जो महाराजगंज में जैसे हिंदी भाषी हो गया, ठीक है, तो वहां के बच्चों को कहाँ कर्नाटक ले जाया गया जाता है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है, कर्नाटक कन्नड़ वहां पे सिखाई जाती है, एक साल तक बहुत अच्छे से बाहर पढ़ाई होती है, तो एक साल के लिए बच्चों को वही आप भेजने के लिए मतलब यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, फुल नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन और स्टडी कोड STD कोड है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट सब आप प्रिंट करके रखिए, लेकिन क्या जहां जहां फोटो लग रही है वहां फोटो भी लगाइए, जो जो मेडिकल सर्टिफिकेट इसको निकाल के रखिए, वहीं फिल कीजिए सामने, तो डॉक्टर के द्वारा फिल किया जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या मेडिकल, ठीक है, मेडिकल क्या है, एंटीसेडेंट्स, ठीक है, एंटीसेडेंट्स, ये क्या है, इसमें देखिए आपको क्या फादर जो भी उनका नाम लिखेंगे और मदर का भी नाम आ जाएगा यहाँ पे, बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाएगा। टू हियर बाय डिक्लेयर दैट आवर वार्ड डजंट सफर फॉर एनी मेडिकल डिसीज, जो भी मेडिकल डिसीज की यहाँ पे जो लिस्ट है, इसमें से किसी मेडिकल डिसीज से तो मतलब कोई भी ऐसा बीमारी तो नहीं है इनमें से जो भी है आपके बच्चों को, तो यहाँ पे आप लिख के बता दें, अगर कुछ हो तो यहाँ बता सकते हैं। फादर सिग्नेचर नेम, मदर सिग्नेचर नेम, एड्रेस, प्लेस एंड डेट, ठीक है। बाकी चीजें तो आप सभी को पता है कि डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो उनके लिए बस है, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST के लिए समझ गए, OBC के लिए सेंट्रल वाला चाहिए हमको, ठीक है, सेंट्रल। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। रूरल एरिया, देखिए रूरल क्या है, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप निवासी हैं तो इस फॉर्मेट में आपको क्या चाहिए होगा, निवास मतलब ग्रामीण एरिया क्षेत्र का जो रूरल एरिया सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये उसका पैटर्न दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस की वहां की सील लग जाएगी और डेट में, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे है, आपको सब कुछ कहाँ से, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर लिखा हुआ है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन बन रहा है तो उसको मान्य किया जाएगा, एक बार और अच्छे मान्य किया जाएगा, अगर नहीं जहां ऑनलाइन नहीं बनता होगा तो इस फॉर्मेट में आप सभी साइन करवा के ले आए। देखिए यहाँ पे लिखा हो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स फुल नेम, और यहाँ पे किसके, तहसीलदार की साइन होगी शायद, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट ये क्या है, टू बी फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार पेरेंट्स चाइल्ड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन क्लास 6 थ्रू JNVST। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द क्लैरिफाइड दैट इंफॉर्मेशन कैंडिडेट हैज बीन रिकॉर्ड इज फाउंड करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए द एरिया वेयर द रेसिडेंट इज लोकेटेड फॉर अंडर रूरल अर्बन एरिया है, उसके लिए क्या है, ये सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार की जरूरत पड़े, ठीक है। तो आप सभी को सबसे जरूरी चीज तो ये पता होनी चाहिए कि आपके कि नवोदय विद्यालय का आपको कॉल आया, किस डेट में आपको जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो ये सब की लिस्ट है, तो ये प्रिंट निकलवा लीजिएगा। एक बार वहाँ स्कूल में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि वहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। क्या होता है कई बार बच्चे नहीं समझते कि क्या डॉक्यूमेंट कब जमा करना है, क्योंकि डेट के बारे में हम तो आपको बता नहीं सकते, क्योंकि तो आपको पर्सनल कॉल आएगा ना आपके नंबर पर कि कब जाना है, कब डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। तो एक बार नवोदय विद्यालय में जाके पता कर लें, वहाँ लिस्ट लगी होगी, ठीक है। वहाँ आप टीचर से बात कर सकते हैं कौन कौन से और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जितना मैंने बताया उतना ही है, लेकिन और अच्छे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट की मैंने आपको लिस्ट यहां पे बता दी।
साथ में अगर आपके भाई बंधु या कोई तैयारी कर रहा है जो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच है बैच थ्री में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? 26 जून से। 26 जून से पहले पहले आप कोर्स में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। आपको इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ में चैप्टर टेस्ट की सुविधा है और आपके डाउट क्लियर होंगे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। साथ में सैनिक अल्फा बैच है, सैनिक अल्फा बैच भी सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए क्लास 6 के लिए, जिसमें भी इसमें भी जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स हो गया, इंटेलिजेंस, जीके, साथ में हिंदी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। इस बार के बच्चों का रिजल्ट, नवोदय विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट और सैनिक दोनों का बहुत ही बेहतरीन रहा। इस बार और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। हम बहुत अच्छे से नए सिलेबस के बेस में आपकी पढ़ाई कराएंगे, एक भी सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। तो जिसकी भी तैयारी करें जल्दी जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी करें। अर्जुन बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच है ये नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। अल्फा बैचेस जो है अपने नवोदय अल्फा सैनिक, इसमें शेड्यूल से क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक दिन जैसे मैथ्स पढ़ाए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन, फिर आगे ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ क्या है, रिकॉर्डेड है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मॉडल पेपर, यहाँ मॉक टेस्ट आपके पास उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, जो भी कोर्सेज में इनरोल करना है इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जाइए, आप माई द्रोड़ स्कूल लिखिए, यहां सबसे पहले नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितनी भी जरूरी वीडियोस हैं, जितनी भी जरूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। फीस से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी आप सभी को, तो आप सभी को क्या करना है कि फीस से रिलेटेड तो आप लिखिए फीस स्ट्रक्चर ऑफ नवोदय विद्यालय द्रोड़ स्कूल, ऐसा लिख दीजिए तो आपके पास वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस फीस के बारे में समझाया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को, क्योंकि नोटिफिकेशन आया, कुछ भी नई चीज आए, कुछ भी अपडेट आया तो आपको बताना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया, आपको कॉल आने स्टार्ट हो गए होंगे। नवोदय विद्यालय में जाकर एक बार और बहुत अच्छे से पता कर लें तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।